कॉन्सेप्ट हम समझेंगे व्हाट इज लीगल टेंडर। लीगल टेंडर हम हमेशा से सुनते आए हैं कि मनी इज अ लीगल टेंडर, लेकिन जब मैं पूछती हूँ कि बताइए लीगल टेंडर है क्या, तो बहुत सारे स्टूडेंट इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं कि एक्चुअल में लीगल टेंडर शब्द का मतलब क्या है। तो आज ये कॉन्सेप्ट मैं आपको जो समझाऊंगी इसको ध्यान से समझिए, जिंदगी भर के लिए कॉन्सेप्ट आपके लिए इजी हो जाएगा। किसी भी मनी को जब हम लीगल टेंडर समझेंगे, इससे पहले हम एक टर्म समझेंगे, फिएट मनी। सबसे पहले हमें जो टर्म समझनी है वो होता है, वो समझेंगे हम कि फिएट मनी क्या होती है। किसी भी मनी को, किसी भी चीज को फिएट मनी बनने के लिए साइमल्टेनियसली दो कॉन्सेप्ट करेक्ट करने होंगे। पहला कॉन्सेप्ट, पहला कंडीशन जो है वो मनी क्या है, फिजिकल फॉर्म में होनी चाहिए। अगर वो मनी फिजिकल फॉर्म में है, पहली कंडीशन आपके पास ये आती है। मैंने कहा ठीक है फाइन, फिजिकल फॉर्म मैंने बोला ठीक, मैं एक चार्ट पेपर काटती हूँ और मैं बोलती हूँ ये रे 2000 करोड़, तो मैं बोलूंगी फिजिकल फॉर्म में है, मेरे पास 2000 करोड़ रुपए है। नहीं, आपकी सेकंड कंडीशन कहती है कि ये फिजिकल फॉर्म की मनी आपकी किसी अथॉरिटी, कोई सेंट्रल बैंक के द्वारा जारी की गई होनी चाहिए, कोई राजा रानी, कोई अथॉरिटी के द्वारा वो दी गई होनी चाहिए। जब ये दोनों कंडीशन करेक्ट होंगी तभी आप बोलोगे ये मनी फिएट मनी है। दोनों कंडीशन, नंबर वन वो आपकी मनी फिजिकल फॉर्म में होनी चाहिए, नंबर टू कोई अथॉरिटी ने उसे इशू किया हुआ होना चाहिए। बात ध्यान रखना, यहाँ बात हो रही है इशू किया हुआ होना चाहिए, ठीक है। अब हम समझते हैं कि लीगल टेंडर क्या होता है। अभी हमने समझा फिएट मनी क्या होती है, अब हम समझेंगे लीगल टेंडर। लीगल टेंडर बनने के लिए भी किसी एक मनी को एक साथ दो कंडीशन फुलफिल करनी होती है। जब दोनों कंडीशन ठीक होती है तो वो मनी लीगल टेंडर कहलाती है। नंबर वन, वो मनी फिएट मनी होनी चाहिए, जो भी अभी हमने समझा कि फिएट मनी क्या होती है। वो मनी फिएट मनी होनी चाहिए, पहली कंडीशन ये कहती है, यानी कि वो मनी